मनोज, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रोहन गुप्ता, ये जो बयानबाजी है ये इसी तरफ इशारा करती है क्या कि ये बांटने की पॉलिटिक्स सूट करती है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, और देवरिया के आपके विधायक, जिम्मेदार विधायक हैं, वो ये ट्वीट कर देते हैं कि भाई पीढ़ियां याद रखेंगी। ये तब हुआ जब मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव किया गया, चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने की कोशिश की, कातिलाना हमला हुआ भक्तों पर। किसने किया कातिलाना हमला? रोहन गुप्ता। गरिमा जी, में दो चीजें पड़ती। अगर हम लोग सरकार की बात करें और इस डिबेट को लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से अगर ले जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जिम्मेदारी है, और जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, ये नहीं होना चाहिए था, और पूरी तरह से उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सरकार कटिबद्ध, सरकार ने पूरी तरह से कि जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लफ्फाजी ज्यादा है क्या रोहन? 10:21 पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि शासन को और प्रशासन को सबको निर्देश दे दिया, पुलिस अधिकारियों को सबको वहां मुस्तैद रहना है। वो पुलिस अधिकारी तो सुबह 1 बजे रवाना हुए वहां घटनास्थल के लिए। मैं आपको गरिमा जी ये कहता हूं कि देश में जो हमारे जैसे माता जी का जुलूस निकलना या ये आम चीजें हैं, ठीक है। आपने कहा कि ये रूट हो वो हो, सब लोग सौहार्द से होता है, ताजिया निकलते हैं, माता जी का जुलूस निकलता है, गणपति जी सालों से निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि आज ये पहली बार हो रहा है कि चलो ये है वो है। और ये सब जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं तब आप कितना भी चाहें, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा सरकार है इसलिए आप 100% ये चाहें कि परफेक्शन तो नहीं होता है। मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है, उससे पीछे मैं नहीं हट रहा। यहाँ पे जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो असेसमेंट किया, जो एनालिसिस किया कि ये उन्माद करने से भाजपा, मैं इसके खिलाफ हूं। वहां पे जो गाना बज रहा था, मुझे बताइए उसमें किसका उन्माद था? जो भाजपा का ही गाना बज रहा था। और पथराव हुआ, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। और पथराव के बाद में जिस प्रकार से, मुझे एक चीज बताइए गरिमा जी, किसी भी पैमाने से उन्होंने कहा कि उन्माद, क्या किसी को व्यक्ति को मार देना ये जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी रोहन, मैं यही तो पूछ रही हूँ भाई, जब एक व्यक्ति की हत्या हो गई, खुलेआम हत्या हो गई, ये सारे जितने आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, डीआईजी हो आपके, मोनिका सिंह हो, 1 बजे रवाना होने की फुर्सत मिली। मुख्यमंत्री ने 1 सेकंड रोहन गुप्ता, 10:21 पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया रात को, कल रात लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और सारे पुलिस अधिकारियों को सुबह 1 बजे याद आया कि वहां पहुंचना चाहिए। देखिए गरिमा जी, मैंने पहले भी कहा ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, सरकार की जिम्मेदारी है, जो लोग भी जिम्मेदारी हो, एक्शन आपके सामने होगी। मुझे एक चीज बताइए कि जब यही चीज कांग्रेस शासित कर्नाटक की गवर्नमेंट में इसी प्रकार से गणपति विसर्जन के समय पे हुआ था, किसी ने एक्शन किया था? अरे ना रोहन गुप्ता, मैं आज वॉट अबाउटरी में नहीं जाने दूंगी। मुझे बात को खत्म करने दीजिए। ना वॉट अबाउटरी बात कीजिए। मेरी जिम्मेदारी से 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट, यू प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। मुझे जब आप बोलने का समय दे, पूरा समय दे। आप जानते हैं मैं ऑब्जेक्टिवली डिबेट करता हूं, मैं कभी आगे पीछे नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मैंने मेरी डिबेट की शुरुआत इस बात से की कि सरकार की जिम्मेदारी है, और जो लोग भी, अगर किसी अधिकारी का पाया गया कि उसकी गलती है, किसी भी कहीं पे भी गोताई होगी, उसके ऊपर एक्शन के लिए तैयार है, सरकार की जिम्मेदारी। मैं कुछ और पूछ रही हूँ रोहन आपसे, मैं ये कह रही हूँ, मैं सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि तनाव था, एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, तनाव था, एसपी वृंदा शुक्ला वहां मौजूद थी, इसके बावजूद सोनम वांगचुक 180 लोगों को लेकर निकले थे लद्दाख से, दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, जंतर मंतर पर या राजघाट पर कहीं जाना चाहते थे। गरिमा जी, आप कहीं पे और 144 लगा दी। यहाँ 6000 लोगों के हाथ में लाठी है, डंडे हैं रोहन गुप्ता, 6000 लोगों की भीड़ बिल्कुल नहीं। कल शाम से सुबह तक 144 लगाने की जहमत नहीं उठाई गई। इसको पॉलिटिकल बना रही है, आप इसको ये कह रही है कि इंटेंशनली ये हुआ है, आप ये कहना चाह रही है, आप ये कहना चाह रही है इंटेंशनली हुआ है? मैं ये पूछ रही हूँ रोहन गुप्ता, सीधा सवाल है मेरा, गलती तो हो सकती है, लगनी चाहिए थी क्या? सुनिए गरिमा जी, देखिए असेसमेंट किसी भी चीज का इंटरफेरेंस जब निकाला जाए तब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप क्या कहना चाह रही है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी आदमी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर एक्शन लीजिए। मैं जिम्मेदारी से उस बात से मेरी बात की शुरुआत की। अरे भाई, रात भर तनाव था, सुबह 6000 लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे, 6000 लोगों की भीड़। आज उसके पीछे के जो अभी हमारे साथी ने, समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी, उसने कहा
कि उन्माद फैलाया जा रहा है कि जिससे राजनीतिक फायदा हो, ये बात कहां से आ गई? हाँ। ये इंटेंशन कैसे हो सकता है? हाँ। किसी भी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी जिम्मेदारी है, और जिसने भी उसमें गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक अधिकारी प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं। तो पर उसके डीजीपी समय प्रशांत कुमार ये इसके प्रकार लिए की बात रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है? रोहन वाले गुप्ता, लोग जो है वो भाजपा के ठीक है, कारण उन्माद ठीक फैला है, रहे, एक वो गलत है। सेकंड। ओके, सुनिए अब। गरिमा, DGP मैं है छूट उत्तर गया प्रदेश था, के। अगर सर, आपकी कमेंट इजाजत हो तो मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मनोज पूरी वन कर लूं। सेकंड, मनोज वन सेकंड। जी। रोहन, डीजीपी हैं प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के, एक्शन होगा क्या? एब्सोल्युटली, कल जो भी शाम में जिम्मेदार घटना होगा। घटी, आज मैं 6,000 आपको- लोगों के मैं हाथ में आपको अभी लाठी डंडे थे, जिन्होंने अस्पताल फूंक दिया, जिन्होंने दुकानें फूंक दी, जिन्होंने शोरूम फूंक दिया, जिन्होंने बाइक्स में, कारों में आग लगा दी, घर फूंक दिए। गलती होगी। तो यशोवर्धन